हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थान मोल विलेय को रिक्त स्थान ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाला रिक्त स्थान मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। बच्चों, हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ मुख्य अवधारणा में देखें, जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं बच्चों, जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी, ठीक है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन ये किसके बराबर होता है बच्चों? के बी इंटू मोललता। तो बच्चों ये क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और बच्चों यहाँ पर ये मोललता, स्मॉल एम, मोललता, मोललता। तो बच्चों जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें, मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे बच्चों विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस में बच्चों? केजी में, किलो में। तो बच्चों यहाँ पर बात करें, जब अगर मोलरता को m बराबर हो 1, m बराबर 1 के बराबर हो, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा? केबी के, मोलल उन्नयन स्थिरांक के। तो ये इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मोललता का मान 1 कब होगा बच्चों? जब यहाँ पर मोल कितने हो? 1 हो, और विलायक का द्रव्यमान कितना हो? 1 केजी हो। तो हम क्या कह सकते हैं? मोललता का मान कितना आ जाएगा? 1 मोल बटे 1 केजी होगा, तो m का मान बराबर 1 आ जाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों कि 1 मोल विलेय, अच्छा हमने यहाँ पर 1 मोल विलेय लिया। 1 मोल विलेय को जब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर, तो बच्चों अगर हमें क्या नाम से 1 मोल विलेय को 1000 विलायक में घोलते तो मोललता का मान कितना आ जाता है? 1। और मोललता का 1 मान आने के बाद जो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन होता है, बढ़ाव होता है, वो किसके बराबर होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक के। तो यहाँ पर लिखे हम घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में होने वाला उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि 1 मोल विलेय, तो यहाँ पर बच्चों बात करें 1 मोल की, तो यहाँ क्या आएगा? 1 मोल। तो 1 मोल विलेय को जब हम 1000 ग्राम यानी 1 किलो विलायक में घोलते हैं, तो बच्चों क्वथनांक में होने वाला क्या? उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि पहले रिक्त स्थान में 1 आएगा, 1, और बच्चों यहाँ पर 1000 ग्राम। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जब मोललता का मान 1 हो जाता है, और मोललता का मान 1 होने के कारण जो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन होगा वो किसके? मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। मोललता 1 होने के लिए 1 मोल और 1 केजी विलायक होना चाहिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।